दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की नीति लागू कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। ये आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 2 बच्चे के नियम को लागू करने के लिए कदम उठाने की मांग करने वाली दलीलों पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे को देखना सरकार का काम है। जन्म दर में वृद्धि के बावजूद भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बारे में मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जनसंख्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में रुक जाए। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की नीति लागू कराने की मांग वाली याचिका अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूं, तोड़ दूंगा बीजेपी का चक्रव्यूह। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन मिलने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात और एमसीडी चुनाव दोनों हमारी प्राथमिकता है। हमें मुश्किल में डालने के लिए दोनों ही चुनाव साथ करवाए जा रहे हैं, लेकिन हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी ही चुनौती है। वो हमें दोनों जगह बांधना चाहते थे, इसीलिए दोनों जगह साथ चुनाव करवाए जा रहे हैं। बीजेपी ने मुझे अभिमन्यु मानकर चक्रव्यूह रचा है और मुझे चक्रव्यूह से बाहर निकलना आता है। उन्होंने कहा कि मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूं, बीजेपी का चक्रव्यूह में तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी साफ नियत की वजह से जनता ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस बार भी दिल्ली नगर निगम और गुजरात विधानसभा चुनाव में हमारा एजेंडा लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें गुजरात की जनता काफी प्यार दे रही है। गुजरात के लोगों ने हमें अपना परिवार माना है। जिस तरीके से हमें गुजरात के लोगों का प्यार मिल रहा है, उसे देखकर तो मुझे लगता है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। बाकी जनता जनार्दन है और सब जनता के हाथ में ही है। मैंने फ्री बिजली की बात की है जो लोगों को पसंद आ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी है, वो कई सालों से सत्ता में है, जिससे उनके अंदर अहंकार आ गया है। गुजरात की जनता बीजेपी से परेशान है, जबकि आम आदमी पार्टी लोगों को उम्मीद दे रही है। हमें गुजरात में पूर्ण बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में 5 सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि इस बार गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लिखकर कर दिया बड़ा दावा, कहा एमसीडी चुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाएगी 20 से ज्यादा सीटें। ये आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 250 में से 20 से भी कम सीटें मिलेंगी। उन्होंने एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखित में यह दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी चुनाव में 250 में से 230 से अधिक सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा कि मैंने लिखित में यह दावा कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि पिछले चुनाव में 2 से 3 फैक्टर थे। हम पंजाब हार गए थे, यूपी के अंदर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, उसके ठीक बाद एमसीडी का चुनाव हुआ और चीजें बीजेपी के पक्ष में चली गईं। बीजेपी के खिलाफ जो 10 सालों की सत्ता विरोधी लहर थी वो भी लोग भूल गए। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में हमने एमसीडी को लाखों करोड़ों रुपए दिए हैं, लेकिन फिर भी वे आम जनता से कूड़ा उठाने के लिए कहते हैं। बीजेपी वाले लोगों से उनकी गली का कूड़ा खुद उठवाकर उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के प्रति लोगों में गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने 15 साल तक एमसीडी में रहते हुए कुछ भी नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल ने दावा कर दिया है कि एमसीडी चुनाव में 250 में से 230 से अधिक सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा भाजपा ने देश में फैला दी है नफरत और हिंसा। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों महाराष्ट्र में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बालापुर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। महात्मा गांधी के प्रपौत्र और लेखक तुषार गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी महाराष्ट्र के सेगांव में गजानन महाराज मंदिर पहुंचे और प्रार्थना की। सेगांव में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष के लोगों ने सवाल
सवाल पूछा था कि यात्रा का क्या फायदा है। देश के कोने कोने में आज भाजपा ने नफरत और हिंसा फैला दी है, डर फैला दिया है। इस यात्रा का लक्ष्य जनता की आवाज को सुनना है। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सुबह सुबह सड़क के दोनों ओर एकत्र भीड़ का अभिवादन किया और उनके साथ बातचीत भी की। भारत जोड़ो यात्रा ने 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश किया था। ये यात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। इसके तहत अभी तक महाराष्ट्र के नांदेड़, हिंगोली, वाशिम और अकोला जिलों की पदयात्रा की जा चुकी है। आपको बता दें कि अब जल्द ही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों पर भाजपा करेगी 82 रैलियां। शिवराज सिंह चौहान और योगी आदित्यनाथ को मिला बड़ा जिम्मा। ये आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। शुक्रवार से प्रदेश में चुनाव प्रचार का घमासान भी शुरू हो गया है। भाजपा ने अपने सभी स्टार प्रचारकों को मतदाताओं के समीकरण के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। पहले चरण की 89 सीटों में से 82 पर शुक्रवार को केंद्रीय और प्रदेश के नेता एक साथ प्रचार और रोड शो करने उतरे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गुजरात में प्रचार के लिए विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मांडविया और रूपाला को पाटीदार बाहुल्य क्षेत्र में प्रचार की कमान सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर, गुजरात में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा ये लोग राष्ट्रगान का भी नहीं करते सम्मान। ये आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव होगा। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और टिकट के लिए बगावती रुख भी सामने आने लगे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भाजपा का प्रचार करने के लिए शुक्रवार को गुजरात पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के गुजरात विकास के मॉडल की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। कोरोना काल में पीएम मोदी ने हर स्थिति को अलग अलग तरीके से संभाला। पहले लॉकडाउन में जान है तो जहान है का नारा देकर पीएम मोदी ने लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया। तीसरे फेज में लोगों को घरों में कोरोना का इलाज मिला। पीएम मोदी ने फ्री टेस्ट, वैक्सीन और राशन वितरण का अभियान चलाया। वहीं कांग्रेस पार्टी आपके विश्वास का सम्मान नहीं करती है। ये लोग आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, ये देश को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये तक कह दिया कि ये लोग तो राष्ट्रगान का भी सम्मान नहीं करते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता हार्दिक पटेल ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा वीरामगाम में मिलेगी भाजपा को बड़ी जीत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़कर हाल ही में भाजपा का दामन थामने वाले हार्दिक पटेल ने वीरामगाम सीट को लेकर बयान दिया है। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल वीरामगाम से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए मैं बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। मेरी पूरी कोशिश सभी को साथ लेकर वीरामगाम जीतने की होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीरामगाम के लोग भाजपा उम्मीदवार को जीत दिलाएंगे। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने यह भी ऐलान कर दिया है कि एक बार फिर से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा गुजरात के लोग इस बार बदलाव के लिए डालेंगे वोट। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने गुजरात चुनाव के लिए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात के लोग बदलाव के लिए वोट डालेंगे। गौरव गोगोई ने कहा कि 27 साल बाद गुजरात में बदलाव होगा और कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं अंतिम परिणाम जानने के लिए काफी उत्सुक हूं। जब कांग्रेस की जीत होगी, मैंने कई रैलियां और सभाएं की हैं। लोगों के समर्थन को देखते हुए मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूं कि यहां पर इस बार कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने जा रही है। अगली बड़ी खबर, अजय माकन ने नहीं मानी मल्लिकार्जुन खड़गे की बात। अब राजस्थान में होगा बड़ा फैसला। ये आपको बता दें कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले ही कांग्रेस में घमासान मच गया है। 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से अलग विधायकों के साथ मीटिंग रखने को लेकर हुए विवाद के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वफादारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर राजस्थान के प्रभार से मुक्त करने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल राजस्थान में सचिन पायलट गुट की मांग है कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बदला जाए और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं अशोक गहलोत को भारत जोड़ो यात्रा की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल अशोक गहलोत गुट सचिन पायलट के क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा
यात्रा को जाने देना नहीं चाहते हैं। वो इसका रूट बदल रहे हैं और अपने क्षेत्र में इस यात्रा को मोड़ रहे हैं, जिसको लेकर अब राजस्थान में तगड़ा बवाल मच गया है। और बड़ी खबर, मैनपुरी उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव को सताने लगा डर, कार्यकर्ताओं को किया सावधान। आपको बता दें कि रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर मिली करारी हार के बाद अखिलेश यादव को मैनपुरी उपचुनाव से पहले एक डर सताने लगा है। करहल पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं को भी सावधान कर दिया है। सपा के सिंबल पर मैनपुरी से चुनाव लड़ रही डिंपल यादव के लिए अखिलेश यादव ने करहल पहुंचकर वोट मांगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ी गड़बड़ी फैलाने की आशंका व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को करहल विधानसभा क्षेत्र में चौधरी नत्थू सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित सेक्टर बूथ प्रभारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जनता के नेता रहे हैं, वे हमेशा जमीन से जुड़े रहे हैं। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जो संघर्ष नेताजी ने जमीन पर रहकर जनता के लिए किया, उस संघर्ष को और मजबूत बनाकर वोट के माध्यम से पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाएं। उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई अभी अधूरी है। नेताजी जहां तक इस लड़ाई को लेकर आए हैं, उसे यहां से आगे ले जाना है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को सावधान करते हुए कहा कि भाजपा कुछ भी साजिश कर सकती है। उनके नेताओं के बयानों से साफ जाहिर है, लेकिन मैनपुरी की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। मैनपुरी से नेताजी का कई दशकों से रिश्ता रहा है। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझें। विधानसभा चुनावों में जनता ने समाजवादी सरकार बनाने का मन बना लिया था, लेकिन भाजपा ने बेईमानी से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग भी ये बात जानते हैं, परिणाम उठाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रशासन ने समाजवादी पार्टी को हराया है। विधानसभा चुनाव में बूथों पर अगर 2 से 3% वोट और बढ़ा लिया होता तो आज सरकार समाजवाद पार्टी की होती। उन्होंने कहा कि असली संघर्ष और लड़ाई तो कार्यकर्ताओं और बूथ एजेंट करता है। ये चुनाव समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा और नेताजी को श्रद्धांजलि देने का है, इसलिए बूथ पर तैयारी के साथ मजबूती से एक-एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डलवाएं। और बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान पर संजय राउत ने कर दिया बड़ा बवाल। कहा हमारे लिए हीरो हैं वीर सावरकर, अब गठबंधन पर पड़ेगा असर। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी के वीर सावरकर पर बयान ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने सावरकर को वीर कहे जाने पर सवाल खड़े करते हुए उन्हें ब्रिटिश एजेंट करार दिया था और कहा था कि उन्होंने जेल भेजने पर अंग्रेजों को पत्र लिखकर माफी की मांग की थी। अब उनके इस बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को कहा कि हम उनके इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं अब पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि इससे महाविकास अघाड़ी पर असर पड़ेगा। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर पर जो कहा है उससे महाविकास अघाड़ी पर काफी असर पड़ेगा। हालांकि ये पूछे जाने पर कि क्या इससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटने की ओर बढ़ सकता है, संजय राउत ने कहा कि ऐसा नहीं होने जा रहा है, पर गठबंधन में कड़वाहट तो जरूर बढ़ जाएगी। हमारे गठबंधन में इससे दरार पैदा हो सकती है और यह अच्छा संकेत नहीं है। संजय राउत ने यह भी सवाल उठाया कि राहुल गांधी को वीर सावरकर पर बात करने की जरूरत ही क्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को अच्छे से उठाया है, वो लोगों की अंतरात्मा को जगा रहे हैं। ऐसे में उन्हें सावरकर का मुद्दा उठाने की क्या जरूरत है। उन्हें ऐसी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए और अच्छे काम पर ध्यान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर है, ईडी की पूछताछ के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। कहा इनके षड्यंत्रों को हम कर देंगे नाकाम। ये आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को राज्य के कोने कोने से आए पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब मिले तो वो एग्रेसिव हो गए। इसके बाद हेमंत सोरेन ने ईडी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्यवाही अगर एक तरफा होगी तो हम उसके विरोध की ताकत रखते हैं। हम जांच एजेंसी को हर तरह का सहयोग करने को तैयार हैं। जिस मामले में हमसे पूछताछ की जा रही है उसमें उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के पहले की भी जांच हो। एजेंसी दूध का दूध और पानी का पानी सामने लाए तो कोई परहेज नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि एजेंसियों की छापेमारी और कार्यवाही सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों हो रही है, क्या भाजपा शासित राज्य दूध के धुले हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा अपने पापों का ठीकरा वर्तमान सरकार पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि उनके षड्यंत्रों को हम नाकाम कर देंगे।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केजरीवाल और राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला। केजरीवाल को बबूल और राहुल गांधी को बताया खरपतवार। ये आपको बता दें कि गुजरात चुनाव प्रचार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल्प वृक्ष के समान बताते हुए कहा कि जो जरूरत है उनसे वो मिलेगा। साथ ही आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को उन्होंने बबूल का पेड़ करार दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी प्रचार करने पहुंचे हैं। शुक्रवार को मांडवी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी अनिरुद्ध भाई दवे के लिए शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभा को संबोधित किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर उन्होंने जमकर हमला बोला। साथ ही इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केजरीवाल तो बबूल का पेड़ हैं जिनमें केवल कांटे ही मिलेंगे, जबकि राहुल बाबा खरपतवार हैं, ये फसल ही खराब कर देंगे। मतलब ये कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश से संतोष और चैन साफ कर देंगे। अगली बड़ी खबर, गुजरात में बसपा को 20% वोट मिले फिर भी 2014 में यूपी में नहीं मिली एक भी सीट। क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी कर पाएगी बड़ा खेल? ये आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कई अलग अलग सर्वे में दावा किया जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजरें आम आदमी पार्टी पर टिकी हुई है। सबके मन में एकमात्र ये सवाल है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में प्रदर्शन कैसा रहेगा और इससे कांग्रेस और बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी से उभरती चुनौती के सामने अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। गुजरात में पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में राज्य की आम आदमी पार्टी इकाई को बेदाग छवि का फायदा मिल रहा है। हालांकि ये किसी भी नए राजनीतिक दल को पहले चुनाव में मिलता है। आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूती से चुनाव लड़ती हुई इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि केजरीवाल के चुनाव लड़ने का तरीका पार्टी द्वारा दिल्ली और पंजाब में दी गई मुफ्त योजनाएं, बेहतर सोशल मीडिया अभियान, पंजाब में मनोबल बढ़ाने वाली भारी जीत और कथित दिल्ली मॉडल की बात है। क्या ये सब आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए काफी होगा? आपको बता दें कि एबीपी सी वोटर और हिंदू सीएडीएस सर्वे के मुताबिक आम आदमी पार्टी का गुजरात में 20% के आसपास वोट शेयर रहेगा। सर्वे के अनुसार गुजरात चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी को 20% वोट मिल भी जाते हैं तो क्या ये इस सीटों में परिवर्तन कर सकता है? ये एक बहस का विषय है। चुनाव में मिले कुल वोटों की बजाय हर विधानसभा क्षेत्र आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट पाने होंगे और यही मायने भी रखता है, यानी कि पार्टी को वोट शेयर के साथ साथ अधिक सीटें भी जीतनी होंगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, इस बार आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।